सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। 5 दिनों का जो त्योहार है ये शुरू हो रहा है। ये 5 दिन आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, पर हम खराब क्यों सोचें? हमें तो अच्छा और पॉजिटिव सोचना है। आज के दिन से आप क्या करें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए? सबसे पहले धनतेरस से जुड़ी हुई स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। आज हम बात करेंगे धनतेरस पे क्या खरीदे क्या ना खरीदे अपनी राशि के हिसाब से। हम बात करेंगे भगवान धनवंतरी कौन है और उन्हें कैसे प्रसन्न करें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुबेर जी की। इनकी खास इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी ताकि आपका धनतेरस हो सुपर डुपर धनतेरस। धनतेरस पर जब हम बात करते हैं तो नाम शब्द है धनतेरस, यानी कि धन को 13 गुना बढ़ाना, तेरस 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। सिख धर्म में भी हम जानते हैं कि 13 शब्द का बहुत महत्व है। गुरु नानक देव जी ने इस शब्द को बहुत महत्व दिया। 13 पे उनकी सुरती लगी थी, तो 13 यानी कि 13 ईश्वर का। इसी तरह धनतेरस मतलब हम ईश्वर को समर्पित मानकर, उसको साक्षी मानकर अपने धन को 13 गुना मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक इसी तरह आज हम बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि धनतेरस पे आपको आज के दिन 13 दीप जरूर जलाने हैं। ऐसा करने पर आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन नंबर 13 का भेजेंगे, जिसमें सरेंडरिंग का गुण है। धनतेरस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन धनतेरस पर किनकी पूजा होती है, क्यों होती है, ये भी तो जानिए। धनतेरस पे भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। भगवान धनवंतरी कौन है? सबसे बड़ी बात देखिए, कथा के अनुसार क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धनवंतरी जो है हाथ में कलश लेकर आए थे। आप इनकी फोटो गूगल पे भी देख सकते हैं, इनको इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज भगवान धनवंतरी एम्पोरियम्स में भी मिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और सौम्य इनका शरीर होता है, जैसे बुद्धा जैसी लुक होती है, पर हाथ में कलश होता है। बेसिकली ये कलश वो है जिसमें अमृत था, और ये अमृत वो है जिससे जब देवताओं ने पिया था तो वो अमर हो गए थे। अब आज के जमाने में अमर होने का मतलब है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक हेल्दी रहिए। तो ये जो कलश वाला सिस्टम है ये इसीलिए है कि आज के दिन आप घर में कोई भी बर्तन खरीदे जो कलश के कमान हो, जिसके अंदर सामान डालें और आपकी जिंदगी में भी अमृत खुले। लेकिन खैर, आज आपको भगवान धनवंतरी को पूजना है। अब आप सोचेंगे कि भगवान धनवंतरी आखिर कौन है? भगवान धनवंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं, उनके वैद्य हैं। ये जड़ी बूटियों से काम करके सबका हल करते हैं। तो अगर आप नेचुरोपैथी को मानते हैं, नेचुरोपैथी की दवाइयां लेते हैं, तो आपको अपने घर में या अपने क्लिनिक पे भगवान धनवंतरी को जरूर रखना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की हीलिंग प्रोफेशन में आप डॉक्टर हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप हीलर हैं, या दवाइयां बनाते हैं, किसी भी हीलिंग फॉर्म में अगर आप हैं, तो आपके काम करने की जगह पे भगवान धनवंतरी जरूर होने चाहिए। धनतेरस के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन धनतेरस की पूजा का सही मुहूर्त भी तो जानिए। चलिए आपको बताती हूँ क्या है धनतेरस की पूजा का सही मुहूर्त। जब आप स्थिर लगन में पूजा करते हैं तो आपकी इनकम में भी स्टेबिलिटी आती है। इसीलिए पूजा का मुहूर्त है 6:01 से लेकर 7:55 तक। इस समय पे अगर आप मुहूर्त करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अपने घर में कुबेर यंत्र, कुबेर जी की फोटो या कुबेर जी की मूर्ति को स्थापित जरूर कीजिएगा, ताकि सब तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रांग हो। क्योंकि अब धनतेरस की बात हो ही रही है, तो चलिए आपको बताती हूँ आपकी राशि के हिसाब से आपको कौन से बर्तन खरीदने हैं। मेष राशि के लोग एक कॉपर का लोटा खरीदें, जैसे कि इस तरीके का लोटा आपको खरीदना है। अब वृषभ राशि के लोग चांदी की एक छोटी सी कटोरी खरीदिए। मिथुन राशि के लोग, आप लोग एक खास काम करिए, आप लोग स्टेनलेस स्टील की डब्बी या ढक्कन वाला कलश खरीदना है। कर्क राशि के लोग चांदी का छोटा सा कलश आप खरीदेंगे, जैसे कि ये। सिंह राशि वाले लोग, आप लोग चाहे तो सोने की कोई छोटी सी चीज खरीदेंगे या फिर ब्रास की कटोरी आप खरीद सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो आपको कांसे का कोई बर्तन खरीदना चाहिए। तुला राशि के लोगों को चांदी की एक चम्मच या चांदी का एक ग्लास खरीदना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को तांबे का ग्लास खरीदना चाहिए और इसके अंदर रोज पानी पीना चाहिए। धनु राशि वाले लोगों को छोटी सी एक डिब्बी खरीदनी चाहिए, जिसमें आप चांदी की, जिसमें आप केसर भरकर डेली तिलक लगा सकें। मकर राशि वालों को भी एक छोटा सा चांदी का दिया खरीदना चाहिए, जिससे आप अच्छे से जोत जला सके, भगवान की पूजा अर्चना कर सके। कुंभ राशि वालों को एक चांदी का कलश खरीदना चाहिए, जिसमें पानी भरकर आप घर में रख सकें और इसके पानी का सेवन करें। और मीन राशि वाले लोग चांदी का थाल खरीदेंगे,
या चांदी का कोई फ्लैट बर्तन खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, किसको कौन से बर्तन खरीदने हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब इसको धन्वंतरी का बर्तन कैसे बनाएं आपको बताती हूँ। भगवान धन्वंतरी का बर्तन बनाने के लिए आपको एक छोटा सा कलश खरीदना है, चाहे स्टील का या चांदी का या तांबे का या कांसे का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस कलश को लेकर, वैसे तो अच्छा रहेगा आप चांदी का खरीदें या स्टील का रखें। इस कलश को लेकर इसके अंदर शहद डाल दीजिए। इस शहद को ढक्कन से ढक दीजिए। शाम को पूजा करने के बाद शहद को आप सभी लोग प्रसाद के तौर पे लीजिए। ये शहद अमृत का काम करेगा, आपको निरोगी काया देगा। आप चाहें तो इसी को स्टोर करके धन्वंतरी जी की पिक्चर के पास में रख सकते हैं और हर दिन इसका सेवन करें। देखिए, ये आपके लिए अमृत का काम करेगा। भगवान धन्वंतरी की तो आपने बात कर ली, अब मैं आपको बताती हूँ भगवान कुबेर की बात। कौन है भगवान कुबेर, इनकी पूजा अर्चना हम क्यों करें, इससे हमें क्या मिलेगा और धनतेरस से इनका क्या कनेक्शन है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि धन की बात हो रही है तो जाहिर है कुबेर जी की बात तो होगी ही। इसलिए होगी कुबेर जी की बात क्योंकि कुबेर जी जो हैं ये देवताओं के फाइनेंसर हैं, मतलब पैसे को संभालने वाले हैं, जिसको हम बोल सकते हैं जो जैसे अकाउंटेंट तो पैसे नोट करता है ना, ऐसे जो आपका बैंक का लॉकर संभालता है, आपका खजांची होता है, वो है कुबेर जी। कुबेर जी की खासियत ये है कि कुबेर जी जो है इन्होंने लॉर्ड विष्णु यानी कि भगवान विष्णु के स्वरूप वेंकटेश्वरा को भी इन्होंने उधार पैसे दिए थे अपनी शादी करने के लिए। इसीलिए तिरुपति बालाजी में वेंकटेश्वरा की जो हुंडी है उसमें इसलिए ज्यादा पैसे डाले जाते हैं ताकि वो कुबेर जी का कर्जा उतार सके, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अदरवाइज कुबेर जी जो थे ये रावण से लड़कर, क्योंकि रावण लंका जो थी वो साउथ डायरेक्शन में थे और इनको खटपट हुई और इस तरह से इनको लगा मेरे साथ चीटिंग हुई, तो ये लंका को छोड़कर उल्टी तरफ निकल पड़े और उल्टी तरफ निकलकर नॉर्थ में जाकर बस गए और अपना शहर बनाया। उस शहर में पैसा, हीरे, ज्वारात, मोती, सब कुछ, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। इसीलिए इन्हें नॉर्थ का देवता कहा जाता है। इनकी फोटो अगर घर में लगाएं तो नॉर्थ में नॉर्थ फेसिंग लगाएं ताकि ये पूरी तरह से आपको अपने चमत्कार दिखा सकें। दूसरी बात, ये डेमी गॉड है। ये यक्ष लोक जो होता है, यक्ष लोक वो होते हैं जो भगवानों के हेल्पर्स होते हैं। ये यक्ष लोक के किंग हैं, यानी कि यक्षों के किंग जी। यक्ष जो हैं ये भगवानों से और इंसानों के बीच के लेवल के होते हैं, जो इंसानों की मदद करते हैं, हर समय उनके कहने पर आ जाते हैं। इसीलिए कुबेर देव की पूजा जरूर करें। और एक आपको खास बोनस टिप देती हूँ, क्या आपको पता है कि कुबेर देव जी की पूजा जो है ये भूटान में भी होती है, लेकिन इनका नाम जो है, इनका नाम यामंडा के नाम से इनकी वहाँ पे पूजा होती है। ये भी गॉड ऑफ वेल्थ है। कुबेर जी के पास एक नेवला है, इनके नेवले के मुंह से जब भी नेवला मुंह खोलता है तो हीरा निकलता है। ये कुबेर जी की खासियत है, तो अब आपको कुबेर जी को ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। और चाइनीज कल्चर की अगर हम बात करें तो कुबेर जी से सिमिलैरिटी पाते हुए उनके चाइनीज लाफिंग बुद्धा जो है, जिसमें सिक्के होते हैं, वो हंसते हैं, सिमिलर ही गेटअप, थोड़ा मूछों के साथ, क्योंकि हमारे थोड़े इंडियन टच के साथ होते हैं, तो कुबेर जी हैं, लेकिन एनर्जीज जो हैं ये सब सिमिलर हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कुबेर जी और लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है। आज के दिन आपको कुबेर जी की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ करनी है। एक आपको साफ आसन पे पीला कपड़ा बिछाकर कुबेर जी को स्थापित करना है और उनके राइट साइड पे माँ लक्ष्मी को स्थापित करना है। पहले तिलक लगाना है, गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद इन पर मौली डालनी है कपड़ों के वस्त्र की जगह पर। साथ में आपको धूप, दीप, पान, सुपारी, इलायची, खुशबूदार चीजें देकर धूप अगरबत्ती से इनका पूजन करना है, मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद आपको इनकी पूजा अर्चना करने के बाद कुछ दिन के लिए, 3 दिन 4 दिन के लिए कुबेर जी को नॉर्मल पूजा में ही रखेंगे। उसके बाद आप अपने कैश बॉक्स में पैसे की जगह पे, ज्वेलरी वाली जगह पे कुबेर जी को वहां से उठा के स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आज धनतेरस है, चलिए आपको गोमती चक्र से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताती हूँ। गोमती चक्र जो है ये माँ लक्ष्मी के बहुत प्रिय और करीबी माना जाता है। गोमती नदी से निकलने वाले ये चक्र को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके ऊपर ऐसा सिंबल होता है जो यूनिवर्स का सिंबल है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का भी सिंबल वैसे ही आता है। गोमती चक्र अपने पर्स में रखने पर आपके पैसों में बरकत होती है। गोमती चक्र को कैश बॉक्स में रखने पर, लेकिन ऐसे नहीं, पूजा करके, इसीलिए आज धनतेरस पे पूजा करें। कैश बॉक्स में रखने पे पैसे में ग्रोथ होती है। गोमती चक्र को पीली हल्दी के साथ बांधकर बैग में रखने पर आपके बैग में बरकत होती है। गोमती चक्र को सफेद कपड़े में बांधकर
जो इंसान बीमार है उसकी बेड साइड पर टांग देने पर उसकी बीमारी में उसको बेटरमेंट लगती है, बेटर फीलिंग आती है। ठीक इसी तरीके से गोमती चक्र को अगर आप हर समय अपनी चेस्ट के पास या लॉकेट के फॉर्म में रखेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और एक बात, गोमती चक्र को लेकर अगर आप अपने हाथ में मिडिल फिंगर में अंगूठी के फॉर्म में पहनेंगे तो आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा। गोमती चक्र को इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं तो आपका लीडरशिप क्वालिटी, आपकी पावर बढ़ेगी। रिंग फिंगर में गोमती चक्र को अगर आप गोल्ड में पहनते हैं या कॉपर में पहनते हैं तो इससे आपका फेम बढ़ेगा। लिटिल फिंगर में गोमती चक्र पहनने पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। इसीलिए गोमती चक्र का इस्तेमाल इस पूजा में जरूर करें। चलिए आपको देती हूँ आज की खास एस्ट्रो टिप। अब धनतेरस पर आप एक खास काम कीजिएगा। आपको एक छोटा सा पेपर लेना है। इस पेपर के ऊपर आपको सबसे पहले माँ लक्ष्मी का मंत्र, फिर कुबेर जी का मंत्र लिखना है। फिर रात भर इसको पूजा की जगह पर छोड़ देना है। इसके ऊपर एक फल भी रखना है। इसके बाद अगले दिन पूजा के बाद फल आप खा लीजिए और पर्ची को 2 दिन तक माँ लक्ष्मी के आगे ही रहने दीजिए। इसके बाद पर्ची को आप ट्रायंगल फॉर्म में फोल्ड कर अपने पैसे रखने वाली जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाकर रख दीजिए और आप देखेंगे आपके पैसे में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है।